फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप सीए बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है सीए फाउंडेशन, जिसको हम पहले सीपीटी बोलते थे। सो सीए फाउंडेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो सीए फाउंडेशन का कोर्स कौन सा बॉडी कंडक्ट करता है, तो इसको आईसीआई कंडक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका लेवल अगर देख लें तो ये नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है। इस एग्ज़ाम को हम साल में 2 बार दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बार एग्ज़ाम पास नहीं किए तो अगले अटेम्प्ट में फिर दे सकते हैं और फिर उसके अगले अटेम्प्ट में दे सकते हैं। सो ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक बार मई और एक बार नवंबर में। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम आप हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं और इसमें जो इसका एग्जाम्शन होता है, अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है कि डायरेक्ट आप आईपीसीसी में चले जाएं। सो इसका डिटेल तो मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि आप कैसे सीए बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये कुछ बेसिक डिटेल थी सीए फाउंडेशन की वो आपने देखा। अब हम जानते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें अगर हम सीए फाउंडेशन के लिए, तो सबसे उसमें पहले जो आता है आपका कम से कम 12th क्लास में अपेयर होना एग्ज़ाम में, तब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट एग्ज़ाम देने के लिए जो क्राइटेरिया होती है वो होती है आपका 12th एग्जामिनेशन का फाइनल रिज़ल्ट। सो अगर आप 12th क्लास पास कर चुके हैं तो आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर होकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जब रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उसके 4 मंथ के बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब इसका पहला कंडीशन देख लें तो आपको 12th का एग्ज़ाम पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और दूसरा है कि आप कम से कम 4 मंथ का गैप होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से लेकर के एग्ज़ाम के बीच में। मतलब 4 मंथ स्टडी के लिए मिलता है। जब से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके 4 मंथ बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन हम कैसे करवा सकते हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन का सिर्फ एक ही मेथड होता है जो कि होता है ऑनलाइन। सो सिर्फ आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसका कोई ऑफलाइन मोड नहीं होता है, जिसके लिए आपको आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, अदरवाइज़ आप जा करके बहुत ईजी प्रोसेस है वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको फ़ीस कितना पे करना होगा, तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए 9800 लगेगा। और अगर उसी का इक्विवेलेंट देख लें, अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं जहाँ पर डॉलर काम करता है तो उसमें आपको $780 देना होगा। सो आईसीआई का एग्जामिनेशन 3 कंट्री में कंडक्ट होता है, नेपाल और दुबई और इंडिया में। सो इसलिए यहाँ पर डॉलर का भी उन्होंने प्रोविज़न दे रखा है कि अगर वहाँ से पेमेंट आता है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें बात आती है कि हम कब से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर हमको मई में एग्ज़ाम या फिर नवंबर में एग्ज़ाम देने के लिए कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अगर आपका एग्ज़ामिनेशन मई में देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मई 2020 में देना, तो उसके लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट था वो था 31 दिसंबर 2019। मतलब अगर आपको मई में एग्ज़ाम देना है तो उससे 4 मंथ पहले आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना होगा। तो अगर मई में एग्ज़ाम देना है तो आपको 4 मंथ पहले, मतलब कि दिसंबर 2019 तक रजिस्ट्रेशन ले लेना था। और उसी तरह अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो आपको 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। सो यहाँ पर ये तो कंडीशन थी कि आपको स्टेट से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, लेकिन अभी जो है कोविड-19 की वजह से उसका डेट एक्सटेंड हो गया है। तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी उसकी कुछ डेट एक्सटेंड की गई। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं मई और नवंबर में तो आपको इस डेट से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब इसमें स्टेप देख लेते हैं कि सीए फाउंडेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं। जो अभी तक आपने देखा कि सबसे पहला स्टेप होता है इसमें 10+2 का पास कर जाना, और उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद होता है दूसरा स्टेप, आपको 4 मंथ का स्टडी पीरियड होता है। सो 4 मंथ आपको स्टडी करना है। फिर उसके बाद जो है आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा, उसको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम में बैठना है और एग्ज़ाम देना है, एंड देन उसके बाद क्वालिफाई कर जाना। उसके बाद जो है आप इंटरमीडिएट कोर्स दैट इज सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। वहीं बात कर लें हम सीए फाउंडेशन के सिलेबस की, तो इसमें 4 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर होता है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें जो है आपका 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ होता है एंड 40 मार्क्स का जो है बिजनेस का रिपोर्टिंग वाला पार्ट होता है। तो 60 और 40 मिला करके 100 मार्क्स हो गए। ये दोनों पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। अब आता है उसके बाद थर्ड पेपर, जिसमें होता है बिजनेस मैथ एंड रीजनिंग। सो इसमें आपका जो है 40 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स होता है, 20 मार्क्स का रीजनिंग होता है एंड 40 मार्क्स का स्टैटिक्स होता है। सो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप
क्वेश्चन होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका। और उसके बाद पेपर 4 आता है जिसमें आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसमें से आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का होगा एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स का। सो ये पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पेपर 3 एंड 4 जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें पूछा जाना था, सो उसमें अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट लिया जाएगा। सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है, मतलब हर एक क्वेश्चन पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। वहीं क्वालिफिकेशन किया है तो इसमें आप क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे, तो आप जो 4 पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपका हर एक पेपर में एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए और टोटल मिला करके आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। सो आप जब ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे और उसके बाद जो आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो आपको अगर पूरा डिटेल में वीडियो जानना है कि आप सीए कैसे बन सकते हैं तो उसके लिए आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये थी पूरी डिटेल आपको सीए फाउंडेशन की। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपका कुछ थ्योरीज़ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।